मनीष भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। आपको 2025 के चुनाव से पहले बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो जाइए पप्पू यादव पर एनएसए लगवा, विजय सिन्हा पर एनएसए लगवा दीजिए, प्रशांत किशोर पर एनएसए लगवा दीजिए। यहां तो आपकी हिम्मत नहीं होती है। खासतौर पर तेजस्वी यादव की डरपोक हैं, इनको डर लगता है, सच नहीं सुन सकते। एक अदना सा लड़का खड़ा होकर कह दिया कि अगर तेजस्वी जी, अगर हम जेल चले गए तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। और अगर तेजस्वी यादव जी सच में अगर अपराध साबित नहीं हुआ ना, तो कारिक चूना तो आपके मुंह पे अच्छे से फूटेगा। प्रिय तेजस्वी जी, नमस्कार। बिहार वासियों, पिछले कुछ दिनों से यह सोशल मीडिया पे कल से चर्चाएं चल रही है जिस बात की, वो बात तो आप सभी को पता ही होगा। क्योंकि बिहार में अब गरीब आम जनमानस का आवाज उठाना अपने आप में एक अपराध हो गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि मनीष कश्यप, जिसने हमेशा से गरीबों की आवाज, गरीबों की जरूरत, गरीबों के लिए काम करना सीखा और गरीबों के लिए काम किया, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? बदले में मिला एनएसए। एनएसए जानते हैं एनएसए क्या होता है? एनएसए राजद्रोह का मुकदमा किसी व्यक्ति पे चलाया जाता है, संदिग्ध व्यक्ति पे। जब सरकार को और सरकार की पुलिस या फौज को जब लगता है कि इस व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है, तब उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1980 में किया गया था, सोनिया गांधी के सरकार में। ये हमारे संविधान में पुलिस प्रशासन को, डीएम को और बिहार और किसी भी अन्य प्रदेश के सरकार को यह एक प्रावधान दिया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब आपको लगता है कि इस व्यक्ति से राष्ट्र को खतरा है या समाज को खतरा है, तब उसके ऊपर आप एनएसए लगवा सकते हो। और एनएसए में आप इसके अंदर आप कोर्ट से लड़ने के लिए इसके अंदर आपको सरकारी वकील दिया जाता है। वो सरकारी वकील कैसा होता है, नहीं होता, वो हम आप सभी से किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। पता है मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए क्यों लगाया गया? मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए इसलिए लगाया गया कि उन्होंने बिहार के राजकुमार के ऊपर सवाल खड़ा किया। उन्होंने बिहार के राजकुमार को कह दिया कि जिसका पिता मुख्यमंत्री हो, जिसकी मां मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा अनपढ़ कैसे हो सकता, नौवीं फेल कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, एक अदना सा लड़का खड़ा होकर कह दिया कि अगर तेजस्वी जी, अगर हम जेल चले गए तो 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे। भले ही सोशल मीडिया पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जैसा किया उसको उसका फल मिल गया, ठीक बात है। लेकिन तेजस्वी यादव, आप एक बात याद रखिएगा, आप तो डर गए ना एक पत्रकार से। आपको डर लगता है सच्चाई सुनने से। सच्चाई के नाम से आपकी रूह कांपती है, आप सच नहीं सुन सकते, आप सच से घबराते हैं, जिसके वजह से एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। एनएसए तो उस तमाम लोगों के ऊपर लगना चाहिए। ठीक बात है, आप एक यूट्यूबर के ऊपर एनएसए लगा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक पिछले कई दिनों से मनीष कश्यप आपके हिरासत में है, बिहार पुलिस के हिरासत में, तमिलनाडु पुलिस के हिरासत में है, लेकिन आप लोगों ने इतने दिन में उस व्यक्ति का अपराध साबित नहीं कर पाया। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके पुलिस या फौज को, आपको और स्टालिन साहब को तो शर्म आनी ही चाहिए। और मैं स्टालिन साहब से निवेदन करता हूं, अगर आप मनीष कश्यप का अपराध साबित नहीं कर पाए तो कालिक चूना आपके मुंह पर भी लगेगा स्टालिन साहब, और तेजस्वी यादव के तो मुंह पे लगेगा ही। परसों ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि जितने भी मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर है सबकी सुनवाई एक साथ होनी चाहिए, और कल आपने एनएसए लगा दिया। मतलब सरकार गिराने के डर से इतना डर गए तेजस्वी यादव जी कि उनको एनएसए लगवा देना पड़ा। और कुछ जानकार हमारे कह रहे थे कि अभी से 1-2 दिन पहले आपका स्टालिन साहब से बात हो रही थी, आप ही ने कहा होगा स्टालिन साहब को कि देखिएगा ये लड़का थोड़ा उदंड टाइप का है, बदतमीज सा है, खड़ा होकर हमको कह दिया कि 180 दिन में आपकी सरकार गिरा देंगे, जरा इसका अच्छा से देख रेख करिएगा। उसके बाद एनएसए लग गया। बिहार के व्यक्ति को तमिलनाडु के जेल में रखा गया और रखा जा रहा है।
लेकिन अपराध क्या है वो साबित नहीं हो पाया। बाहर है बिहार, और बाहर है बिहार की सरकार, और बाहर है बिहार के युवा जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दिक्कत आपको होनी चाहिए, मनीष कश्यप को कोई दिक्कत नहीं है। और पत्रकार को, जितने भी पत्रकार हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि रामनवमी हिंसा कांड में इतना जो हिंसा हुआ ना, नेशनल मीडिया में बस 5 मिनट का आपको स्टोरी दिखाया गया। अगर यह घटना नहीं हुआ होता तो इसका सच कब का सामने आ गया होता। और ये जो हमारे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने लोगों को भेज दिया है बात करने के लिए, कितना बात करने के लिए भेज दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप जिस तरीके से बिहार में पत्रकार को पाबंद कर रहे हैं, उस पत्रकार को अगर छूट रहता तो अभी तक पर्दाफाश हो गया होता। लेकिन आपको तो सच सुनने से डर लगता है तेजस्वी जी। एनएसए तो आपके पिता लालू यादव पर भी लगना चाहिए। उन्होंने तो चारा घोटाला किया, इतना बड़ा घोटाला, उनके ऊपर तो एनएसए नहीं लगा। एक बात और, आपने जिस प्रकरण के ऊपर एनएसए लगाया वो प्रकरण क्या था? तमिलनाडु का कांड था। उस पर मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर क्यों होना था? सवाल यह है। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उस खबर को पिक किया और पूरे देश के सामने उस खबर को रखा, वो व्यक्ति तो खुला आम घूम रहा है। उस व्यक्ति के ऊपर तो एनएसए नहीं लगा, उस अखबार के संस्थान पे एनएसए नहीं लगा, उस न्यूज चैनल के ऊपर एनएसए नहीं लगा, उस नेताओं के ऊपर एनएसए नहीं लगा जो ताल ठोक के कह रहे थे कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ ऐसा हुआ। क्या आपकी हिम्मत है? क्या आपकी हिम्मत है? पप्पू यादव पे एनएसए लगवा दीजिए। इतना ही आपको लगता है कि हम बहुत बड़े बब्बर शेर हो गए तो जाइए पप्पू यादव पे एनएसए लगवा दीजिए, विजय सिन्हा पर एनएसए लगवा दीजिए, प्रशांत किशोर पर एनएसए लगवा दीजिए। यहां तो आपकी हिम्मत नहीं होती है। आप इतना ही बब्बर शेर तो लगवाइए इन सब पे एनएसए, तब हम समझेंगे कि नहीं सही में आप एनएसए लगवा दिया। और एनएसए लगवाना आपके हाथ में था, लग गया एनएसए। और मैं बधाई देता हूं मनीष जी को। मनीष जी बधाई हो, 2025 विधानसभा से पहले आप बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारे बिहार के नेता डर गए हैं। खासतौर पे तेजस्वी यादव भी डरपोक हैं, इनको डर लगता है, सच नहीं सुन सकते। सिर्फ विधानसभा में कह सकते हैं हमको क्या चाहिए, हमारे पिता मुख्यमंत्री, हमारी मां मुख्यमंत्री, हम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। लेकिन आप तो डर गए, आप सच नहीं सुन पाए तेजस्वी जी। इतना उम्मीद नहीं था आपसे कि आप इतना डरपोक आदमी होंगे यार। और आपके समर्थक क्या ट्विटर पे लिख रहे हैं? अरे जो समर्थक लिख रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपके हाथ में 10,000 का मोबाइल मिल जाता है, आप डिसीजन ले लेते हो, ठीक बात है ले लो, लेकिन बस याद रखना कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे समाज में अगर कोई दिक्कत होता है तो सबसे पहले पत्रकार खड़ा होता है, ना कि कोई नेता खड़ा होता है। वही पत्रकार तुम्हारी आवाज को उठाता है, तब तुम्हारे हुकुमदार जो नेता बैठे होते हैं वो जाके कुछ संज्ञान लेते हैं, कुछ बयान देते हैं उस पर, तब जाके तुम्हारे उस अपराध पे कुछ सुनवाई होती है। लेकिन समर्थन में आके तो तुम लोग कुछ भी लिख देते हो यार। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से, मनीष कश्यप पिछले इतने दिन से वीडियो बना रहा था, कौन सा वीडियो है जो देश में देशद्रोह का मुकदमा है, देश का विरोध में वो काम किया है? क्या गरीब का आवाज उठाना देशद्रोह है? क्या मजदूर का आवाज उठाना देशद्रोह है? और मैं आपको डंटे की चोट पे कहता हूं, कहां है, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां बिहार वासियों के साथ अपमान नहीं होता है? आए दिन हर एक जगह पे बिहार वासियों के साथ अपमान होता है और होते आ रहा है, लेकिन उस पर आपकी नजर नहीं पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने सत्ता को बचाने, अपने सत्ता को हासिल करने के लिए किस तरीके से हमारी सत्ता बची है उस पर आप काम करते हो। आपके अंदर क्षमता नहीं है सच सुनने की। और अगर तेजस्वी यादव जी सच में अगर अपराध साबित नहीं हुआ ना, तो कारिक चूना तो आपके मुंह पे अच्छे से फूटेगा, बहुत अच्छे से फूटेगा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी आपका जो रवैया है, बस आप याद रखिएगा, अगर यही रवैया रहा तो आप 30 से 35 सीट में आने वाले विधानसभा चुनाव में सिमट कर रह जाएंगे। और बस आखिरी में मनीष भाई आपको बहुत बहुत बधाई, आपके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है, आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया गया है, आपको 2025 के चुनाव से पहले बाहर नहीं निकाला जाएगा,
क्योंकि तेजस्वी यादव डर गए हैं, हमारे बिहार के नेता डरपोक हैं, वो डर गए हैं। जिनके ऊपर NSA लगाना चाहिए उनके ऊपर NSA नहीं लगता है। एक सच को दिखाने वाला और सच बोलने वाला इंसान के ऊपर NSA लगता है। तो मनीष भाई आपको बताइए, अगर आप सच काम करते हैं, अगर आपने सच कहा होगा तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी हमारे बिहार के नेता डरपोक हैं, आपको पता ही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहना बिग टीवी। धन्यवाद।